नमस्कार, राधे राधे। मैं शिवानी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल विशाल में, आपके अपने चैनल विशाल में। तो मैं फिर से लेके आई हूँ आपके लिए क्वेश्चन आंसर सेक्शन, जिसके चलते मैं आपके कुछ सवालों के जवाब दूंगी। और हमेशा जवाब उन्हीं सवालों का दिया जाता है जो कि ज़रूरी है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं यही कहना चाहती हूँ कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल बटन दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आते रहे जल्द से जल्द। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल ये है कि दीदी, आपके घर पर नंदी आ रहे हैं, आपके घर पर श्रृंगी आ रही है, हमने सबके वीडियोस देख लिए, महादेव कहाँ है? तो जी मैं आपको बस इतना सा कहना चाहूँगी। फिर आप बोलेंगे कि दीदी ऐसी बात कर रही है। तो जी देखिए दीदी, आपके लिए इतने वीडियोस डाल रही है वो आप ही के लिए हैं, कोई मैं अपने देखने के लिए तो वीडियोस नहीं डाल रही हूँ। तो मैंने उसका वीडियो पहले से ही डाल दिया है, बट आप अगर देखेंगे ही नहीं तो उसमें दीदी क्या कर सकती है। 3 वीक्स पहले ही वीडियो डल चुका है। अगर आप सभी वीडियोस देखते होते तो आपको खुद से पता चल जाता कि महादेव कहाँ हैं और कैसे हैं हमारे महादेव। तो आशा करती हूँ कि अभी तक आपने नहीं देखा तो अब आप जा करके वो वीडियो देख लेंगे। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि कान्हा जी के पुराने कपड़ों का क्या करें। तो कान्हा जी के पुराने कपड़ों का मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आप मेरे और वीडियोस अच्छे से देखेंगे तो आपको सारी सेवा की जानकारी, सेवा के नियम, क्या चीज़ कैसे करें, आपको सभी कुछ पता चल जाने वाला है। लेकिन अगर आप देखेंगे ही नहीं तो कैसे पता चलेगा। तो अभी तक अगर आपने नहीं देखे तो वीडियोस जा कर के देखिए, काफ़ी कामदार वीडियो है, सेवा से जुड़े हुए वीडियोस हैं। तो मैं इसमें फिर से बता देती हूँ, मैंने पहले भी बताया हुआ है कि पुराने कपड़ों को आप घर के किसी गमले में, घर में नहीं तो किसी पार्क में, कहीं भी ऐसी साफ सुथरी जगह पर जहाँ पर पैर ना पड़े, किसी भी मिट्टी की जगह पर गाड़ दीजिए। उससे क्या होगा, कुछ समय बाद वो कपड़े जो हैं वो गल जाएंगे, है ना। अब आप उससे दूसरी चीज़ भी कर सकते हो। देखो वो कपड़े वेस्ट हैं, वो क्या कहते हैं, बिल्कुल ख़राब है, आप उसका क्या ही करोगे। तो जैसे कि हम अपने वेस्ट कपड़ों का कटिंग कर करके कर सकते हैं, वैसे आप भी कर सकते हो। उस जो कपड़ों को छोटा बारीक कटिंग करके कत्तर भर के कत्तर सी बना के बहुत छोटी लिटिल बिट, एक आधा इंची की, ताकि कुछ भी चीज़ में भरें तो वो सॉफ्ट रहे। आप उसको करने के बाद में लाला के सिंहासन में उसको स्टफिंग के तौर पर ले सकते हैं। आप चाहें तो लाला के कुशन्स, बोल्स्टर वगैरह बना सकते हैं। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप उनसे काम में ले सकते हैं। लाला के बैठने के बिछोने आप उससे बना सकते हैं। लाला के कपड़े लाला के ही काम में आ जाएंगे। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब आप कहते हैं कि ज्वेलरी का क्या करें। तो ज्वेलरी का अगेन आप मिट्टी में दबा सकते हैं। और तो मैं क्या बताऊं, ज्वेलरी का तो और कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि ज्वेलरी मेल्ट नहीं होगी। लेकिन हाँ, बस ये है कि किसी के पैरों में नहीं पड़ेगी, आप यहाँ वहाँ नहीं फेंकेंगे तो, है ना। काफ़ी लोग कहते हैं कि प्रोवाइड कर दो, तो भाई आप प्रोवाइड कर सकते हैं, वहाँ भी वो मिट्टी में ही दब जानी है, क्योंकि वो पानी में नीचे वज़न होता है तो वो बैठ ही जाने वाली है। ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है कि लाला को कैसे चमकाएं, लाला कैसे चमकेंगे, आप अपने लाला पर क्या लगा रहे हैं, क्या चमका रहे हैं, कैसे चमका रहे हैं। तो इस पर भी मैंने पहले भी वीडियो बना दिया। मैं बार बार हर क्वेश्चन में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर देने के बाद भी रिपीटेड आ रहे हैं मुझे। तो थोड़ा सा मुझे दुख होता है कि आप लोग वीडियोस नहीं देख रहे हैं, पर्टिकुलरली आपके लिए ही वीडियोस बनाए जाएं। तो वीडियो सभी के लिए होते हैं। अगर एक एक बंदे के लिए वीडियो बनाने बैठी तो बस उन्हीं में ही लग जाऊंगी और कुछ नहीं हो पाएगा। तो आप भी थोड़ा सा मुझे भी समझिए। तो ये है कि आप अपने लाला को कैसे चमकाएं। तो आप जो भी गोपी चंदन का पाउडर आता है वो, या गोपी चंदन ऐसे टिक्की फॉर्म में आता है वो, बस वो ऐसा होना चाहिए कि आप टिक्की को पकड़ें तो वो झड़के सारे आपके हाथ में लग जाए। वो काफ़ी सस्ते रेट्स में आता है। वृंदावन में तो ये ले लो 20 रुपए की शायद 4 इतनी बड़ी बड़ी स्टिक्स मिलती हैं, आप वो भी ले सकते हो, है ना। येलो भी मिलता है और ऑफ वाइट भी मिलता है और वाइट कलर भी मिलता है। तो आप उसमें से कोई भी ले लीजिए, तीनों में से कोई भी चलेगा, क्योंकि पाउडर फॉर्म में होता है। अगर आपको नॉर्मली मिलता है तो वो वाइट ही मिलेगा, बस वो चिकनाहट में नहीं होना चाहिए। जैसे आप यूँ करें तो आपको चिकनाहट फील नहीं होनी चाहिए, और वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। उसकी सबसे बड़ी पहचान ये है, बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। तो आप उसको थोड़ा सा मीस के, ऐसे नहीं आप डली लाला पर घिसेंगे, उससे तो स्क्रैच भी आ जाएंगे और लाला को हर्ट भी होगा। थोड़ा सा उसको फोड़ लीजिए, हल्का सा दरदरा रहे तो आप हल्का दरदरा पानी के साथ यूज़ करेंगे, या आप बिल्कुल पाउडर फॉर्म में अगर बना लेते हैं तो लाला को नहलाने से पहले आप ऐसा कर सकते हैं कि कॉटन में वो पाउडर, जैसे हम अपना कॉम्पैक्ट वगैरह लगाते हैं, वैसे आप लेकर के
हल्का हल्का लाला की स्किन पर रब करेंगे, बहुत ही लाइटली आप रब करेंगे कॉटन के साथ में, ऐसे बार बार उसको लेकर के पाउडर की तरह, और फिर इस तरीके से करेंगे तो लाला पर बहुत अच्छी शाइन आ जाएगी। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद देखो जैसे हम सभी कोई ना कोई फेस पैक वगैरह लगाते हैं अपनी स्किन को साफ करने के लिए, तो वहीं आप इमली का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हो, इमली का पानी भी यूज़ कर सकते हो। आपको क्या करना है, लेकिन उसको लगा के छोड़ना नहीं है, वरना बहुत गंदे वाले धब्बे पड़ जाने वाले हैं। आपको क्या करना है, बहुत ही हल्के हाथ से, जैसे हम कुछ दही वगैरह लेकर के मसाज करते हैं ना, वैसे ही बहुत हल्के हाथ से लाला पर रब करना है। लेकिन ये इमली वाला आपको डेली नहीं करना, अगर आप वीक में एक बार या 15 दिन में एक बार करेंगे तो भी सही है। तो आप इस तरीके से उसको लाला की स्किन पर हल्का हल्का मसाज करेंगे, फिर आप वॉश कर दीजिए, बहुत अच्छे से उसको पोंछ दीजिए, क्योंकि कहीं भी गीला रहता है तो फिर धब्बे पड़ जाने वाले हैं। या आप क्या कर सकते हैं, नींबू और दही मिक्स करके, यानी कि दही में थोड़ा सा नींबू मिक्स करके उससे भी आप रब कर सकते हैं, और उससे भी लाला में अच्छी शाइन आ जाएगी। इसके बाद आप दही में थोड़ा सा हल्दी मिक्स करके भी लाला पर रब करेंगे तो भी लाला में शाइन आ जाएगी। अगर इतना सब भी आपसे नहीं हो सकता और आप बहाने बनाते हैं कि भी हमारे लाला ऐसे नहीं चमकेंगे, वैसे नहीं चमकेंगे, तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अभ्यंग पाउडर किसी भी पूजा पाठ की सामग्री की शॉप पे मिल जाता है, आप अभ्यंग पाउडर लेके आइए और उससे आप नहला सकते हैं, उससे भी लाला चमक जाएंगे। वो 50 रुपीज़ का पाउच आता है, इतना समथिंग सा आता है, बहुत पतला सा पाउच, लेकिन हाँ अगर आप सही से काम में लेंगे तो काफ़ी दिन चलता है। अब क्वेश्चन आता है कि आप लाला के कपड़े परचेस कर लीजिए। तो मैं बार बार बता चुकी हूँ, मेरे लाला के सारे कपड़े मैं अपने हाथों से बहुत प्रेम पूर्वक बनाती हूँ। ऐसे सिर्फ मैं ही नहीं, और भी भक्तजन करते हैं, लेकिन सभी नहीं कर पाते। लेकिन मैं किसी से खरीदती नहीं हूँ, मैं खुद से बनाती हूँ। तो आप जो है ऐसे ना कहें कि हमसे कपड़े ले लो और हमसे कपड़े ले लो, तो नहीं भाई, मैं किसी से नहीं ले सकती, आपको बुरा लगेगा ये बात, लेकिन मैं नहीं कर सकती। अब एक बात और भी आती है कि क्या था, मैं क्वेश्चन एक तो भूल जाती हूँ, मेरे को ध्यान में नहीं रहते। हाँ, एक और चीज़ कि मुझसे है ना बार बार ये पूछा जाता है कि दीदी एकादशी कब है, दीदी पूर्णमासी कब है, दीदी ये कब है, दीदी वो कब है। अगर आप भाई वीडियोस कंटिन्यूअसली देख रहे हो तो आपको खुद ही पता चल जाएगा क्या कब है। अगर मान लो आप खुद से ये चीज़ बताना मुझे, अगर आप कोई ऐसे व्लॉग बनाते हैं या व्लॉगिंग करते हैं या कोई वीडियोस डालते हैं अपडेट के लिए, तो आप मुझे बताइए, अगर बंदे वो ना देख करके आपसे पर्सनली वो चीज़ बार बार पूछते हैं, अगर 10 से 20 बंदों ने पूछ लिया और आप बिजी भी हैं, तो आप उस चीज़ से कितना इरिटेट हो जाने वाले हैं कि क्या नाम है, वीडियो डाल रही हूँ इन्हीं लोगों के लिए, फिर भी ये लोग वही हरकतें कर रहे हैं कि पर्सनली हर चीज़ पूछ रहे हैं कि एकादशी कब है, इसका पारण कब है, द्वादशी कब है, इसका पारण कब है। भाई मैं हर चीज़ अपलोड कर देती हूँ, ऐसे नहीं तो वैसे अपलोड कर देती हूँ हर चीज़। तो आप वीडियोस को देखिए और फिर आप मुझे बताइए मैंने आपको क्या नहीं बताया हुआ है। हर जो भी ज़रूरी पूजाएं हैं वो भी मैंने बता दी हैं। और अगर कुछ ऐसा अलग है ना जो वीडियोस में आपको देखने के बाद नहीं मिल रहा है, तो आप बिल्कुल पूछिए, उससे रिलेटेड मैं वीडियोस लेके आऊँगी। मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोगों ने कुछ नए सवाल किए हैं। अब एक जो है, मुझे भी नाम नहीं ध्यान आ रहा, उन्होंने मेरे उस पर कमेंट किया माता रानी के वीडियो पर कि देखिए क्या नाम है, आप कितना सौभाग्यशाली हैं, आपको माता रानी की सेवा मिली। जी बिल्कुल, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे को माता रानी की सेवा मिली हुई है। ठीक है, अब वो ये कहते हैं कि मुझे भी कोई गिफ्ट कर दे, मुझे भी कोई गिफ्ट कर दे, और मुझे तो भाई अगर गिफ्ट के सहारे ही ज़िंदगी कटने लगी तो बस हो जाएगा। ठीक है ना, मुझे गिफ्ट के सहारे ज़िंदगी काटना अच्छा लगता है ना, मैं आपको वो चीज़ कहूँगी कि आप गिफ्ट के सहारे, कि कोई गिफ्ट देगा जब भी आप करें। तो उन्होंने कहा कि काश कोई मुझे गिफ्ट दे दे, चाहे छोटी दे दे, मेरा भाव यही रहेगा। तो भाई देखो, जब आपके पास सेवा आनी होगी वो कैसे भी आ जाएगी, ये ज़रूरी नहीं है कि कोई गिफ्ट ही देगा। मेरा मानना ये है कि आप जो अपने उसे करते हैं ना, अपनी मेहनत से, अपने बजट से करते हैं, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है। चाहे वो आप कम करें चाहे ज़्यादा, वो आप पे डिपेंड करते हैं। लेकिन आप किसी के भरोसे बैठे रहेंगे, जैसे कि कोई मेरे को कहता है दीदी आप बहुत अच्छे ड्रेसेस बनाते हैं, हमें उठा के गिफ्ट कर दीजिए, तो देखो ना दीदी किसी से गिफ्ट मांगती है और ना ही उनके कहने पर किसी को गिफ्ट देती है। दीदी की मर्जी होगी तब दीदी किसी को गिफ्ट देगी। और मांगना तो मैंने सीखा ही नहीं है कि कोई मुझे गिफ्ट दे दो, तुम भी मुझे गिफ्ट दे दो, तुम भी मुझे गिफ्ट दे दो। कोई बहुत ही मतलब क्लोज हो जाता है वो भेज रहा है तो वो एक अलग चीज़ है।
मैं ऐसे किसी से भी क्या नाम है गिफ्ट लेना भी पसंद नहीं करती हूँ जल्दी से। तो ये चीज़ समझिए और ना ही आप आदत डालिए कि कुछ भी मिलेगा। अब चौथा क्वेश्चन ये कि क्या लड्डू गोपाल को गिफ्ट में आए तभी सेवा करनी चाहिए? तो जी देखिए, अगर आपका बच्चा कोई और पैदा करके देगा तभी आप पालेंगे, आप खुद से एफर्ट नहीं लगाएंगे। या कोई भी चीज़, अगर मान लो एक छोटी सी चीज़ है, कॉपी किताब की बात ही ले लेती हूँ, है ना, या खाने की बात ही ले लेती हूँ, कोई और बना के देगा जब भी आप खाना खाएंगे, आप खुद से एफर्ट नहीं लगाएंगे कि आप खुद से बना के खा लें। और जबकि आप इतने कैपेबल हैं, आप कोई गोद के बच्चे तो हैं नहीं। अगर आप इंस्टाग्राम चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, तो आप गोद के बच्चे तो हैं नहीं कि आपको कुछ नहीं पता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, इन भ्रमों में ना जाएं। कोई गिफ्ट दे देता है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं देता तो आप खुद से भी खरीद करके सेवा कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ कि हम किसी को गोपाल जी गिफ्ट कर सकते हैं, बिल्कुल आप कीजिए, लेकिन आप ये देखिए कि वो उनकी सेवा कर सकता है या नहीं। अगर वो सेवा करता है बहुत अच्छी बात है, अगर वो सेवा नहीं करेगा तो पाप के भागी उसके साथ साथ आप भी बनते हैं, क्योंकि आपने गोपाल जी को किसी ऐसे घर में भेज दिया है जहाँ उनकी दुर्गति हो रही है। तो आप प्लीज़ ऐसा ना कीजिए कि आपका मन किया तो आपने किसी को गिफ्ट दे दिया, है ना। ये मुझसे भी कई लोग कहते हैं कि दीदी गिफ्ट दे दो, गिफ्ट दे दो, लेकिन आजकल क्या गोपाल जी को लोगों ने शौक की वस्तु समझ लिया। 4 दिन सेवा की, फिर यहाँ वहाँ दे दिया, फिर 4 दिन सेवा की, फिर वो ऐसे ही पड़े हुए हैं। 4 दिन तो टाइम से सब कुछ कर ले, फिर वो ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो इन चीज़ों के लिए गोपाल जी नहीं है। गोपाल जी हमारे भगवान है। अगर आपसे नहीं होता आप मत करो, किसी ने नहीं कहा आप किसी की होड़ करो कि वो लाया तो हम भी जी नाच रहे तो हम भी नाचें, नहीं। अगर आपको सेवा का भाव आपको पता है आप नहीं कर सकते हो, तो किसी ऐसे ज़रूरतमंद को दे दो कि उनकी सेवा के लिए कुछ पैसे, कि उनकी आपके तरफ से उनके घर में सेवा लग जाए। इससे क्या होगा, वो लोग सेवा भी कर पाएंगे अच्छे से और आपका भी वहाँ कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। या आप गोपाल जी के नाम के पैसे ना दे करके, पैसे मत दीजिए वहाँ पर, मैं पैसे देने के लिए नहीं कहूँगी क्योंकि पता पड़ा बंदा किसी और चीज़ में यूज़ कर रहा है। तो आप कुछ मंदिर में आपके सभी के कोई ना कोई आजू बाजू के मंदिर में गोपाल जी होंगे, आप उनको देख लीजिए, उनका साइज़ पूछ लीजिए पंडित जी से, अगर आपको नहीं पता है तो उनके साइज़ से कुछ भी चीज़ ला करके उनको, जैसे ड्रेस हो गया, कपड़े हो गए, हेयर्स हो गए, उनका भोग हो गया, उनका झूला हो गया, बेड हो गया, कोई भी सेवा की वस्तु आप मंदिर में जा करके दे आइए कि पंडित जी हमारे नाम से ये सेवा अपने लाला को लगाइए। तो आप इस तरीके से भी सेवा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप घर में ही लेके आकर के सेवा करेंगे। अब बात आती है कि लड्डू गोपाल को बाहर ना लेके जाएं। कई लोग कहते हैं लेके जाएं, कई लोग कहते हैं ना लेके जाएं। तो दोनों ही सूरतों में सही है। नहीं लेके जाएं इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोग अक्सर उनका मजाक बना रहे हैं। लोग प्याज लहसुन खा रहे हैं, उनको भी खिला रहे हैं। लोग जहाँ मर्जी बैठ रहे हैं उनको भी बैठा रहे हैं, है ना। लोग उनको गोद में लेकर के खाना पीना खा रहे हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। लेकिन अगर आप लेके जा रहे हैं तो आप ये चीज़ ध्यान में रखिए कि आप जहाँ लाला को बिठा रहे हैं, या तो आप अपने साथ में टिश्यू पेपर वगैरह रखें या किसी कपड़े को बिछा करके पहले फिर लाला को वहाँ पर बैठाइए। दूसरी चीज़, लाला को गोद में लेकर के कुछ मत खाइए। मैं बार बार बता चुकी हूँ, आप लाला को गोद में लेके कुछ नहीं खाएंगे। अगर आपके साथ में कोई है तो आप पहले उसको पकड़ा दें, पहले आप खा लें, आपको बहुत ही ज़्यादा भाई भूख लग रही है तो, या आप पहले उनको खाने दें फिर आप खाएं। और अपने खाने से पहले सबसे पहले लाला को खिलाएं फिर आप खाएं। लेकिन लाला को गोद में लेकर के कुछ भी ना खाएं पिएं, हाथ को झूठा ना करें। वॉशरूम जाके अच्छे से हाथ वॉश कीजिए और उसके बाद में थोड़ा सा जल लेकर के अपने ऊपर भी छींटा लगाइए ताकि आपका शुद्धिकरण हो जाए। 3 बार इस तरीके से छींटा लगा लीजिए। ओम पवित्र पवित्रम पवित्र पवित्रम पवित्र पवित्रम करके। ये कुछ नियम होते हैं जिससे आप लाला को लेकर के जा सकते हैं। लाला के सोने का, उठने का, बैठने का, सभी का तरीके से ध्यान रखिए। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैंने कुछ क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं। आशा करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। और अगर किसी बात का बुरा लगा है तो हाथ जोड़ के माफ़ी। बाकी मुझसे इस चीज़ें देखी नहीं जाती जो कि गलत है। तो मैं शिवानी फिर मिलूंगी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। श्री कुंज बिहारी, श्री हरदास।